some more properties of इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जैसे पहला एक एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, हाँ बोलिए। वो आगे पढ़ाएंगे, हम आगे पढ़ाएंगे। वो सबसे 10th में भी आपको पढ़ाया हो गया है। हम्म। चलो वही पढ़ा देते हैं पहले। ठीक है, हम्म। उन्होंने ही बताया था। आज तो नहीं हुई है। हुई थी, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुई थी। हम्म, वो पढ़ा है। हम्म, देखिए हम लोग को मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम ये बताने जा रहे हैं कि जो ग्लास रॉड होते हैं ना, ग्लास रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से आता है? इट इज फ्रॉम सिल्क। इट इज फ्रॉम सिल्क। इसका मतलब कि अगर किसी ग्लास रॉड को, मान लीजिए ग्लास रॉड है, मान लीजिए ग्लास रॉड है। ठीक है, इस ग्लास रॉड को, ये सिल्क के कपड़ा है। ठीक है, और ये ग्लास रॉड है। दोनों को एक दूसरे से रब कराया जाए। क्या कराया जाए? रब कराएंगे। तो जब एक दूसरे के साथ ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब कराएंगे ना, तो कुछ देर बाद ग्लास के ऊपर एक चार्ज आ जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। क्या? कौन सा चार्ज? मीन्स पॉजिटिव चार्ज ग्लास हो गया, इसका मतलब ग्लास का इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क के ऊपर चला गया नहीं, और ये सिल्क क्लॉथ जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से प्लास्टिक रॉड की बात करेंगे हम लोग। प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कहाँ से आता है? इट इज फ्रॉम फर या वुलन क्लॉथ। ठीक,
तो मान लीजिए आपका प्लास्टिक रॉड है, इन दोनों को अगर हम प्लास्टिक रॉड ये वूलन क्लॉथ हो गया, दोनों को अगर हम एक दूसरे में रब कराएंगे तो प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव। ठीक है, वुलन वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। हम्म। बिल्कुल लेना है। ले लिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हम्म। नहीं नहीं देखता हूँ बस। कुछ नहीं। हर्ष कहाँ है? हर्ष वो भी आया हुआ है? मतलब पूरे आम उम खूब खा रहे हैं? कौन सा आम का बगीचा है? वो मालदे है, मालदे? सबसे बढ़िया आम कौन होता है? आपको कौन लगता है अच्छा? और जो लंबे लंबे होते हैं? हम्म। ब- अच्छा। कौन पता नहीं है? ये मालदे होता है, पता नहीं है आपको? नाम सुने थे? ये हम लोग के बिहार में फेमस है बहुत। अच्छा। आता हूँ कभी, छुट्टी मिलता है तो उधर घूमने। ठीक है। हम्म। देख रहा हूँ। उधर घूमने वाला कुछ जगह है? जैसे कोई घूमने वाला प्लेस जहाँ पे लोग आकर घूमते हो? शामली में नहीं है? तो आप अभी कहाँ हैं? शामली में ही ना है? तो गाँव आपका शामली में ही ना है? वो अलग जिला है? अच्छा, आप अभी सहारनपुर में हैं?
अच्छा 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 अच्छा। आप लोग का तो सारा चीज हरियाणा से मैच करता है। जैसे कल्चर, कैसे अलग है हरियाणा के भी। हरियाणा में भी लोग, आप ही लोग जैसे भाषा बोलते हैं, फिर आप ही लोग जैसे खाना खाते हैं ज्यादातर लोग। क्या? हाँ, केवल भाषा ही थोड़ा बहुत चेंज होगा ना। तो चलिए इधर देखिए, अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ चार्ज एंड मास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कमलपुर, कमालपुर। अभी तो दिल्ली में हूँ ना। गाँव गए हुए हो गया 1 महीना, 1 महीना पहले गया हुआ था गाँव। अच्छा अच्छा। चलिए अब हम लोग मास और चार्ज के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। चार्ज को किस से लगाते हैं, मास को एम से। इट्स यूनिट इज ग्राम, मास का यूनिट ग्राम होता है, जीएम। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। मास जो होता है ऑलवेज कंजर्व होता है। ऑलवेज कंजर्व का मतलब होता है कि मास को ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चार्ज को भी हम लोग ना तो बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज भी सेम होता है, ठीक है। हाँ, तो वो एनर्जी का फॉर्म होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो लूज नहीं होता है, ठीक है। इट कैन नेवर बी। छोटा ना। फिर उसके बाद आता है कि मास जो है एडिटिव इन नेचर होता है। मीन्स अगर हम चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, 1 kg प्लस 2 kg बराबर हो सकता है 3 kg। सेम उसी तरीके से चार्ज भी एडिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। चार्ज भी एडिटिव इन नेचर होता है। 1 कूलम प्लस 2 कूलम इजकल टू 3 कूलम लिख सकते हैं। लेकिन मास जो होता है सिर्फ एक ही टाइप के होता है।
मास इज ऑफ ओनली वन टाइप, बट चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, मास के लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम्म, जो कि दो मास के बीच में लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इक्वल टू जी m1 अपॉन m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और वही चार्ज के लिए हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, हाँ, कूलम्स लॉ हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट बता दे रहे हैं कि इक्वल टू के Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हम्म। फिर जो होता है मास क्वांटाइज्ड होता है, बट चार्ज क्वांटाइज नहीं होता है। मास इज नॉट क्वांटाइज, मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है, बता रहा हूँ। जैसे मास नॉट क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि मास को हम लोग 1 kg भी लिख सकते हैं, 2.5 kg भी लिख सकते हैं, 3.2 kg भी लिख सकते हैं, बट चार्ज को ऐसे नहीं लिख सकते। ये चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज। इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते। हाँ हाँ, या तो 2 कूलम, या तो 3 कूलम, या तो 6 कूलम। ठीक है, या इसको हम 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, 1.8 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। ठीक है, हाँ बोलिए। वो अलग चीज का वैल्यू रहता है, इसका नहीं रहेगा। आएगा आएगा, वो जब आएगा हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। जब आएगा तब आपको बता देंगे। हम्म, बिल्कुल लेना है। बोलिए। ओके, चलिए। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब देखिए,
चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और हम लोग अगर जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पे बहुत सारा चार्ज दे रखा है, एक Q1, Q2, Q3, Q4 दे रखा है, तो हम इसको आराम से जोड़ सकते हैं। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q पर अगर n नंबर के रहता तो Qn, ठीक है। इसी को एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नहीं, दूसरा होती है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये पीछे भी बताया, बट अब डिटेल में बता दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम्म, नहीं नहीं खाया हूँ। नहीं, वो भी नहीं खाया हूँ। देखा रहता तो खाता ही। देखा होगा बट नाम से नहीं सुना। जरूर। लाइट भाग गई। कहाँ भाग गई? Charge cannot be either created nor be destroyed, can only be transformed from one body to another. Hence, the total charge of the isolated system is conserved। इसीलिए देखिएगा कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उस पे आप जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही जीरो चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज रहेगा। इसीलिए उस पे टोटल चार्ज जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लास रॉड है और ये आपका सिल्क का क्लॉथ है, तो दोनों पे टोटल चार्ज जो होगा जीरो होगा। कितना होगा टोटल चार्ज? जीरो प्लस जीरो। हाँ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो टोटल चार्ज जीरो। मीन्स चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं। ये चार्ज बस हमारे एटमोसफेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में खुद से है और इस तरीके से ये पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। And this is how everything is working। दिक्कत? स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी is always an integral multiple of E। E मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी ये कभी भी एक ही रहेगा, या तो एक रहेगा, या तो दो रहेगा, या तो तीन रहेगा, पॉइंट में नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। नहीं बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा। 3.5 2.5 नहीं हो सकता है। ठीक है, पीछे बताया नहीं कि क्वांटाइज्ड। तब एग्जैक्टली वही है चीज है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अगर प्लस रहेगा प्रोटॉन के लिए और माइनस रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और जहाँ पे एन बराबर होना चाहिए 1 2 3 4, कोई भी नंबर, बस पॉइंट को छोड़कर। ठीक है, और हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल वही बताने जा रहा हूँ। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस में पॉइंट में कैसे आ गया। तो हम एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है। तो चार्ज पॉइंट में हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉइंट में नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, इसीलिए सी से डिनोट करते हैं। हाँ, और 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब सोच लीजिए कि 1 कूलम चार्ज में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम का चार्ज देना है, तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा बनाने के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, कि मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10⁻31 kg मास होता है इलेक्ट्रॉन का।
हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है तो कम नहीं होगा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, क्यों? कोई नहीं, तो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, आप केवल देख लो। टेंथ को पढ़ाता हूँ। आप लोग को नहीं पढ़ाता था कि क्या 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 चीज पढ़ाया जाए, लेकिन अब बच्चा सब डिमांड करता है कि नहीं सर, आप ही से पढ़ेंगे मैथ भी, तो हमको ही पढ़ाना पड़ेगा। एसएसटी भी पढ़ा, आप लोग तो एसएसटी भी पढ़ाए है ना आप तो। हम्म, आप तो सारा चीज पढ़ाते हैं, मैथ भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, सब आप पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा तो हमसे क्या बोले? हाँ, टेंथ क्लास वाला को। अगर टेंथ क्लास का कोई बच्चा होगा तो बताइएगा, तो टेंथ क्लास में बच्चे हैं ऑलरेडी 3-4, और बच्चे होंगे तो बच्चे टेंथ की। 175 kg के इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है कितना पे? 75 kg पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 75 kg पार्ट करना है। तो हमें मालूम है कि हमें अगर टोटल निकालना होगा तो एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? टोटल, नहीं वो तो क्यू इक्वल टू एन अभी नहीं लगाएंगे ना, अभी हम लोग लगाएंगे टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मास निकालने का फॉर्मूला है, 1 kg मास। जैसे मान लीजिए आपका मास 50 kg है, ठीक है। तो आपका मास 50 kg है, यानी आपका वेट 50 kg है, तो उस 1-1 kg के वेट में आप कितना बार फिट होइएगा, तो उसी को फाइंड करने के लिए तो 1-1 kg के मास का 50 बार फिट होइएगा कि नहीं होइएगा? हाँ, तो सेम वही निकालने के लिए कि हम कितना नंबर बनेगा, तो एन बराबर टोटल मास है 75 kg, हम मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना भी बताए हैं, 9 × 10⁻⁻31, ठीक है। तो जो कि आप इसको कट छट कीजिएगा तो 8.3 × 10⁻31 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल चार्ज निकाल लेंगे। टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Q बराबर एन। हमें एन मालूम है, ई भी मालूम है, क्यू आराम से निकल जाएगा। तो क्यू बराबर एन कितना है? एन इतना है 8.3 × 10 हाँ बोलिए।
सर तो एन की वैल्यू पॉइंट में ले नहीं सकते, बट एन क्या है, नंबर है ना एक। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ना। आ रहा है बात समझ में, हम एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, ये मास है। और ये इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे चार्जिंग कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब इसको काट छट कीजिए, हाँ बोलिए। हाँ, प्रोटॉन होता तो पॉजिटिव लेते हैं। अब इसको काट छट कीजिएगा तो 13 कूलम आएगा ये आंसर। बिल्कुल लेना। नहीं नहीं, नंबर ऑफ मास, टोटल मास, नंबर ऑफ मास निकालने का। तो नंबर ऑफ वन मास निकालने का है ये। हम्म, ठीक है। हाँ बोलिए। ई, ई जो है नंबर ऑफ चार्ज है वन इलेक्ट्रॉन पे। एन जो है नंबर ऑफ मास है। समझ गए। कौन वाला? चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे बढ़िया से। ओके। ओके बाय।